वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने आज के दिन ऑल टाइम हाई हिट रिकॉर्ड किया। और दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बहुत ही निश्चित लेवल से कवर किया था। और दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको कंसिस्टेंट वीडियो बना के गाइड करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मेरी कन्विक्शन काफ़ी हाई होती है, मैं आपको निसंकोच बताता हूँ कि इन सब स्टॉक्स में आपको दावेदारी ज़रूर खेलनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में गाइस, आपने टाइटल में देखा होगा कि खरीदो और भूल जाओ। है तो गैस ये बहुत ही छोटी सी लाइन, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत ही डीप होता है। सब स्टॉक को आप खरीद के नहीं भूल सकते, लेकिन यस, जिस स्टॉक में प्राइसिंग पावर होती है, जो मोनोपोली का टैग होता है और लॉन्ग टर्म तक जिनके एग्जिस्टेंट टिक सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उन सब स्टॉक्स में आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म का बेट खेलना चाहिए। तो इसी बीच में गैस, आज एक मैं मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके फंडामेंटल्स बताऊंगा। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों, मैं आज छठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली जो 6 वीडियो का डेली चार्ट था वो मैं कंटिन्यू करूँ। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं, देखते ही देखते जो स्टॉक का प्राइस है 800 से 900, 900 से 1000 और 1000 से 200, 1200 के पास जाने के लिए एकदम तैयार हमें देखने को मिल रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल दोस्तों जो 1000 का होता है वो हमें टूटता हुआ दिखाई पड़ा। और आप देख सकते हैं गाइस कि आज के दिन में हमें 8-9% के आसपास इंटरडे हाई लगाते हुए देखने को मिल चुका है। पूरे साल भर की बात की जाए, इसने मैसिव पैसे बना के दिए। 67% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। 4 पैटर्न दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो गैस, इसमें जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से इसमें एक गजब की उछाल हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे जब निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन हमें देखने को मिल रही थी, तो इधर पे भी गिरावट हुई थी। और मैंने स्टॉक फटाफट में और स्टॉक्स टू बाई नाउ में दोस्तों मैंने 1000 के नीचे बहुत बार इसको कवर भी किया था। आप देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म तक खरीद के भूलने की कोशिश करते हैं तो मेक श्योर उनके चार्ट पैटर्न पे आपको फेथ होना चाहिए। कोविड के इम्पैक्ट में भी दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही स्टेलर हुए थे। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी आने वाले कल में टिक जाए तो उनके शेयर होल्डर से मालामाल बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है आपकी पकड़ उसमें होनी चाहिए। मैं टारगेट्स बताऊंगा कि आने वाले कल में टारगेट्स क्या होने वाले। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। तो जी हाँ, कंपनी का नाम अगर आप देखें तो वरुण बेवरेज लिमिटेड। आपको पता है दोस्तों कि पेप्सिको की जो फ्रेंचाइजी है हमें इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलती है। मैंने बहुत बार इसको इसलिए बताया था कि मार्केट में अगर आप जुबलिएंट फूड वर्क्स के शॉप में जाएं, पिज़्ज़ा में जाएं, KFC में जाएं दोस्तों, तो उधर पे आपको पता होगा कि इनके साथ टाई अप देखने को मिलते हैं। और आपको कोको कोला कोई भी जो प्रोडक्ट्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पेप्सिको की बात की जाए, इनको डेमोग्राफी का बहुत ही बेनिफिट है। बिकॉज मिलेनियल्स की बात की जाए तो इसमें गाइस धीरे धीरे जो बेवरेज है उनके क्रेज ऑफकोर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफकोर्स एक हेल्थ कॉन्सर्न को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करेगा इंडिया। लेकिन इसी बीच में गाइस याद रखिएगा, इंडिया में जो बढ़ती आबादी है इनके बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं हो सकते हैं। बात की जाए JSW स्टील की और वरुण बेवरेज की, एक पहली कंपनी बन चुकी है जिनको दोस्तों लैंड मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर के। बात दोस्तों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से हमें आर्टिकल देखने को मिला था तब से कोई भी कंपनी उधर पे अपने कारोबार को नहीं बढ़ा सकती थी, लैंड परचेस नहीं कर सकती थी। बट अभी की बात की जाए तो गैस ये अपने प्रेजेंस को जम्मू एंड कश्मीर में भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस इनके जो बिजनेस यूनिट हैं उसमें भी अच्छा खासा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की उम्मीद है। बात की जाए इनके पैट की, इनके Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो पता है गाइस कि इधर पे Q3 के नंबर्स गलत दे रहा है दोस्तों। इधर पर आप देखें इनके जो ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस थे वो काफ़ी मतलब अच्छे खासे देखने को मिले थे। अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पर गाइस इनका जो प्रॉफिट था वो में 60% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा था। और इसमें आज दिन तो कल एकदम ब्रेकआउट होना तय था। उसके पहले ही मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि जेफरीज की बात की जाए तो उनका टारगेट प्राइस है वरुण बेवरेज को लेकर काफ़ी हाई है। और मेरा भी जो मानना था वो इसको लेकर हाई ही था। बिकॉज जुबलिएंट फूड वर्क्स में जिस तरह से हमें रैली देखने को मिली थी तो गैस इसमें भी एक बहुत बड़ी रैली ड्यू थी। तो इसी बीच में गैस अभी भी जो टारगेट्स हैं जेफरीज ने क्या बताया, फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। जेफरीज की बात की जाए, जब उनके टारगेट प्राइस आए थे उस समय दोस्तों उनका जो भाव था 900 के आसपास देखने को मिल रहा था। डाउनसाइड की बात की जाए तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास था, जो बहुत बड़ा नहीं था। अपसाइड की बात की जाए तो दोस्तों अभी भी जेफरीज को लगता है यहाँ 1200 के आसपास गुंजाइश है। बुल केस की बात की जाए, मार्केट अगर इसको शेयर करता है तो कैसे आने वाले कल में ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1450 के आसपास आने वाले Q3 और Q4 तक ये उछाल कर सकता है। तो अपने आप में दोस्तों याद रखिएगा, एक मोनोपोली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं होंगी। और इन सब कंपनी का जो क्रेज़ है आने वाले कल में ही बरकरार रह सकता है। बात की जाए पेप्सिको की, जो एसोसिएट कंपनी इसका नाम क्या है, वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो कि इंडिया में देखभाल करती है। और दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक है, चाहे वो कार्बोनेट की बात की जाए या फिर नॉन कार्बोनेट की बात की जाए, ये है मार्केट में देखने को मिलता है। तो वैसे इधर पे एक प्रश्न है,
इनके जो 5 जो प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है, थोड़ा गूगल करिए, थोड़ा मेहनत करिए और देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों लिखिएगा, मैं ज़रूर इंतजार करूँगा। तो इसी बीच में अगर आप देखें, एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और दोस्तों एक ब्रांड हमें देखने को मिलता है, और इसी बीच में इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं थोड़े महंगे हैं, लेकिन यस इन सब कंपनी में दोस्तों आने वाले कल में जो ग्रोथ है वो निकल के आएगी, और इन सब कंपनी का जो बिजनेस है वो सालों साल तक चलता ही रहेगा। मार्केट कैप की बात की जाए, देखते ही देखते 28,000 करोड़ के मार्केट कैप से अगर आप देखें तो 43,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में 2021 में इसने 2 बार बोनस भी दिया था, और दोनों बार दोस्तों मैंने बोनस लिया भी था, आपको बताया भी था। ऐसी कंपनी पे अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मुनाफा होगा। अगर आप देखें तो गाइस आज के दिन भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एक बार देख लेते हैं जो स्टॉक का पी है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके बाद हमें अभी के टाइम रणनीति क्या बनानी है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 95 के लगभग है, जो अपने आप में काफ़ी हाई है, लेकिन ये जो मोनोपोली है इस बात को ध्यान रखिए। कंपनी के दोस्तों आप आरओसी देखें, आरओई देखें, आपको प्लेसेंट नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज 10 के नीचे हमें देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा जो इनके पैट थे वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल होते हुए देखने को मिले थे। आपको पता है कि इनके जो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो हमें आरओई देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज इनके जो सेल्स थे उसमें काफ़ी लगाम लगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इनके सेल्स ठीक होंगे वैसे वैसे इनके प्रॉफिट बढ़ेगी, जिसकी वजह से कैसे हमें आरओई भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए कंपनी के फेस वैल्यू 10 के लगभग दिखाई पड़ते हैं, और आने वाले कल में गैस आप उम्मीद कर सकते हैं जिस कंपनी बोनस दे रही है, हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी आपको स्पीड भी रिवॉर्ड करके दे दे। एक बार देखते हैं कंपनी के सेल्स हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो जो कंपनी के सेल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऑल्दो अगर आप देखें तो 2020 में थोड़े डिक्लाइन थे, 2021 में भी थोड़े डिक्लाइन थे बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक, बट जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट है आप देखें तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर पे अगर आप देखें तो कोविड की वजह से काफ़ी डेंट खाता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सेल्स पिकअप पकड़ रहे हैं और अगले समर तक आए से कम 1300-1400 का लगभग जो भाव है वो हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। के पास कितना रिजर्व अगर आप देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो 1500 करोड़ के आसपास है, जो पहले से ही काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये डेट फ्री कंपनी नहीं है, लेकिन यस कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी निकल के आया, तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कर्जे से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इस क्वार्टर की बात की जाए काफ़ी चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें प्रोमोटर के पास 64.89% के आसपास स्टेक है। एफआईएस की बात की जाए तो गैस उन्होंने अपने स्टेक को माइनर से बढ़ा दिया है, 21% के लगभग स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए डीआईएस की तो गैस उनका भी स्टेक मैसिव है 6.77% के आसपास, जो कि पहले से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जैसे ही कंसोलिडेशन हुआ था बहुत लोगों ने माल बेचा, और दोस्तों इधर पे धीरे धीरे जिन्होंने एक्युमुलेशन किया आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड देते ही चली जाएगी। याद रखिएगा कभी भी कैरिड अवे नहीं होना है। आपको बिजनेस समझ में आता है तो ही निवेश करिएगा, नहीं समझ में आता तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे विकल्प मौजूद है। लेकिन बात की जाए कार्बोनेट सोडा की, नॉन कार्बोनेट की, तो ये दोस्तों कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एक मोनोपोली कंपनी है, और मार्केट में आपको पता है कि 2 ही बड़ी कंपनी है। कोका कोला की बात की जाए, पेप्सी की बात की जाए, तो इसी बीच में गैस इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गैस 5 जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वीबीएल, इसका जो नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पे जो फाइनल कमेंट्री होगी एकदम साफ है, आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं है आपके पास अगर आपको लेना है इस भाव पे तो मेक श्योर दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करिए। बिकॉज इसके पहले जब स्टॉक में कंसोलिडेशन था तो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और ऐसा होता भी है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, आप 2 से स्टार्ट करें। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर ये 1000 का लेवल तोड़ नहीं पाता, मतलब सपोर्ट ले नहीं पाता है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको 970 980 के आसपास देखने को मिल जाए। 900 का 200 लेवल मुझे अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मिल जाता है तो आपके लिए गैस किस्मत से कम नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से आप चाहें तो इन सब का अपना जो ऑर्डर्स है उसको लगा सकते हैं, और मिलता है तो इन सब स्टॉक्स पे आप लॉन्ग टर्म तक बेट खेल सकते हैं। बिकॉज इन सब कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, और आने वाले कल में भी कंपनी अच्छे खासे पैसे कमाएगी। तो ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आप चाहें तो इस स्टॉक को फोकस कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी के संग अपना फॉर्चून भी क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी बोनस देने में भी आगे है, और जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिकअप पकड़ेगा उस हिसाब से गैस इनके फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।